ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा होती है तो ये अवसर प्राप्त होता है। कल की कथा में आप लोग श्रवण किए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यन्मादर्शयतोन्वयादितर्तस् चयर्थेश वेग्यश्वराय तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोहयन्ति यशूर्य तेजवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य क्या है, असत्य क्या है? जीव कौन है? जो चार प्रकार के जीव है, श्वेतज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये परमात्मा के कौन है? और परमात्मा कौन है? जीव और ब्रह्म की जो परिभाषा है, जो भाव है, जो द्वैत अद्वैत का संबंध है, ये है क्या? हम हैं कौन? कहां से आए हैं? कैसे आए हैं? यह शौनक जी का प्रश्न है, निवेदन है सूत जी महाराज के चरणों में। और सूत जी महाराज विस्तार से सुखदेव जी भगवान को याद करके सारे प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं, और सारे जो उत्तर है वो सब राधे रानी से समाहित है। राधे रानी संसार सांस, जो जीव का सांस है वही तो राधे है, जो संसार का सार है वही राधे है। और जहां राधे हैं, जिस पतवार पे, जिस शरीर पे राधे हैं, वही नैया संसार से पार होती है। श्री राधे राधे। और जिस पतवार पे राधे हैं उसी का जीवन है। पतवार पे हो राधे, पतवार पे हो राधे, तूफान से क्या डरना। हरिलाल की जय। भगवान शंकर जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, संसार में भगवान के जो अवतार हुए वह कितने अवतार हुए? जैसे हम सब के भी देवता हैं, 33 कोट देवता हैं, देवी हैं हमारे इस जगत में। तो वो देवी देवता संसार में कैसे आए, और भगवान संसार बनाए तो उनको क्यों आना पड़ा, और उनके कितने अवतार हुए? तो सूत जी कहते हैं, हे सब सदृशियों, जब जब संसार में अधर्म बढ़ा है, धर्म का ह्रास हुआ है, पाप की वृद्धि हुआ है, तब तब वह नारायण मनुष्य रूप में संसार में आकर के जगत का कल्याण करते हैं। 24 अवतार भगवान के पिताजी, उन 24 अवतारों में पहला अवतार भगवान का नारायण पुरुष का हुआ। नारायण पुरुष, दूसरा 12 भगवान का अवतार हुआ, तीसरा नारद जी का
चौथा नर नारायण का और पांचवा अवतार कपिल मुनि जी का हुआ। दत्तात्रेय यज्ञ भगवान, ऋषभ देव पृथु, मत्स्य कच्छप धन्वंतरी, मोहिनी नरसिंह, वामन परशुराम, व्यास राम बलराम, कृष्ण हंस हयग्रीव बुद्ध और कल्कि, ये 24 अवतार भगवान के हुए। और जो सबसे लास्ट अवतार है भगवान का कल्कि अवतार। कल्कि अवतार तब होगा जब संसार के राजा प्राय लुटेरे हो जाएंगे। यहाँ के जो मनुष्य एक मानव को मारेगा, मनुष्य को मार करके मनुष्य का मांस खाएगा, खाने कुछ नहीं मिलेगा, अपने बच्चों को मारेगा, अपने पिता को मारेगा, अपने परिवार को मार मार करके बना के लोग खाएंगे इस मांस को। एक दूसरे को लोग देख नहीं पाएंगे। राजा लुटेरे हो जाएंगे, जहां पाएंगे वही लुटेंगे, जहां पाएंगे वही मारेंगे। सारा संसार अधर्ममय हो जाएगा। संसार अधर्म, पाप की इतनी बड़ी वृद्धि होगी कि स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। जैसे हम किसी खिलौनों को बनाते हैं, चिंटू, जब हम कोई खिलौना बनाते हैं बालू पे, जब खिलौना गड़बड़ हो जाता है उसको मिटा देते हैं। वही हाल है। जय हो जय हो। आशीर्वाद है बालक को, बहुत सुंदर ही भगवान स्वरूप है। इनके कपड़ों से ढेर सदा स्नेह, भगवान का आशीर्वाद बालक को मिले। और राजा ऐसा लूट मचाएंगे कि परमात्मा को कल्कि अवतार में आना पड़ेगा। विष्णु ऐसा नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान के 2 अवतार 24 अवतार में है। शौनकादिशियों भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण अवतार माने गए। भगवान त्रेता युग में राम जी का अवतार, जो 12 कलाओं से संपन्न हमारे प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में अवतार धारण किए। इन्हीं भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए पुत्र के रूप में पुनः जब द्वापर आया तो कृष्ण के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में आते हैं, अपने अंशों के साथ आते हैं और भैया देवकी के गर्भ में आकर के और गोकुल में जाकर के अपने भक्तों को शुभ प्रदान करते हैं। यह 16 कलाओं से भगवान से खरीद है। 2 अवतार पूर्ण माने गए हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिशियों, जब सृष्टि के आदि में संसार जो बना है, आज जो दिखाई दे रहा है, कल यह जलमग्न हो जाएगा। ये धरती समुद्र में धंस जाएगी। जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं, यह समुद्र में विलीन हो जाएगी धरती। सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय वे नारायण भगवान शेष की सैया पर विराजमान होकर के उस जल में शयन करते हुए ध्यान करते हैं, स्वयं अपना ही ध्यान करते हैं। पुनः इस लोक के निर्माण की जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए सोचते हैं। उनके महत्व से निष्पन्न पुरुष वह रूप ग्रहण होता है। वो ऐसा महत्व निष्पन्न रूप हुआ उनका जो 16 कलाओं से युक्त है।
पांच तत्व चित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व एक मन और जो 10 इंद्रियां, ये 16, यही 16 कलाएं हैं। किसी किसी के पास है ये सारी कलाएं, 16 कलाएं जो है, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 भूत इत्यादि 16 कलाओं से भगवान परिचित हैं। और ऐसे ये अपनी नाभि कमल से, अपनी योग माया के माध्यम से संसार के अधिपति, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उस नाभि कमल पर, नाभि कमल क्या है? नाभि कमल भगवान विष्णु का वो अध्यात्म स्वरूप है जिसको हम आप देख नहीं पाते। उसमें केवल देवता ही वास कर सकते हैं, उस कमल पे देवता ही बैठ सकते हैं। तो ऐसे पुष्प पर नारायण कैसे नाभि कमल पर ब्रह्मा जी नारायण जी की कृपा से जब प्रकट हुए, क्योंकि सृष्टि करना है, ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखते हैं, चारों तरफ जल ही जल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपने आप को जानने की कोई इच्छा हुई, मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार भगवान के उस स्वरूप को बहुत प्रयास किए जानने के लिए कैसे मैं प्रकट हुआ। उस नाभि कमल में प्रवेश किए जल में और ढूंढते रह गए कि मेरा अंत कहां होगा, एक कमल की जो डोटी है कहां तक गई है। पता करते रह गए लेकिन कहीं नहीं पता होता उसका सिला नहीं। जैसे हम जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं और जब हम मर जाते हैं तो पता होता कुछ चलता होता नहीं, कहां गए। किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता कि हमारे पिताजी कहां मर गए, टंग गए ये फोटो, पिताजी हमारे कहां चले गए। वैसे ही प्रयास करते रह जाएंगे, आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, सभी संसार जन्म हो जाएगा। शरीर वैसे ही पंच तत्व में लीन हो जाएंगे। जब ब्रह्मा भगवान की लीला को, योग माया को नहीं समझ पाए, भगवान के अंग अंग में उनके समस्त लोगों की कल्पना की गई है। भगवान के तलवे में पताल है, भगवान के एड़ियों पंजों में रसातल है, घुटनों में सुतल है, गुल्फों में महातल है, पिंडों में तलातल है, जांघों में अतल वितल है, पेड़ों में भूतल है, नाभि में आकाश भगवान की। जो आकाश देख रहे हैं भगवान का नाभि है, और छाती भगवान जो है वो स्वर्ग है। अगर स्वर्ग में वास करना है, भगवान की छाती में वास करेंगे आप, हृदय में वास करेंगे आप। गले में भगवान के महर लोक है और मुख में तो जन्म लोक है भगवान की। तो संसार आप दिखाई दे रहा है, भगवान के मुख में समझ, जब चाहेंगे बंद कर देंगे, जब चाहेंगे। भगवान के ललाट में तप लोक है, सहस्त्र सिर में भगवान के सत्य लोक है, हजारों सिर परमात्मा के हैं जिसमें सत्य लोक है। सत्य लोक में जानने के लिए, वहां पहुंचने के लिए आपको फिर इस तरह में जाना पड़ेगा, उनका ही निवेदन करना पड़ेगा, उनका ही भजन करना पड़ेगा, तब आप उन सत्य लोक पे जा सकते हैं। बहुत बड़ा सत्य लोक है और यही भगवान के शुद्ध में सत्य प्रेम रूप मूर्ति का प्रकाश है। परमात्मा को कौन जान सकता है? हम अपने आप को नहीं जान सकते भैया, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। जो सोचते हैं वो पूरा भी नहीं होता, जो पूरा होता तो ऐसे पूरा हो जाता, पता भी नहीं चलता कब पूरा हो। इच्छा बस दरवेश वाले परमात्मा को बस भगवान की इच्छा को पूरी करते हैं, यही जीवन है। स्वर्गादि लोग प्रश्न करते हैं भगवान से, प्रभु सुखदेव भगवान इस श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र की रचना कैसे किया? ये जो भागवत आप देख रहे हैं इसकी रचना कैसे हुई? और
महाराज परीक्षित को क्यों सुनाए, क्या कारण बन गया? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अष्टान के हेतुना। यह भागवत क्यों बनी, किस कारण सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं, जो आज हम सुना रहे हैं कृष्ण हरि को, और आप सब साक्षी हैं, सुन रहे हैं। तो सूत जी ने कहा, हे संतादृशियों, भगवान के 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो भगवान के चतुर्युग में, तीसरे युग में, द्वापर में पराशर जी की पत्नी सत्यवती से कलावतारी योगी राज भगवान वेदव्यास जी का जन्म होता है। और वेदव्यास जी ने तप के बल पर, भगवान के अवतार हैं, उन्होंने 4 वेदों की रचना की। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद और कई पुराणों को उन्होंने बनाया। और 4 वेदों में ऋग्वेद तैयार हुआ तो पहल मुनि को दे दिए जाइए प्रसाद करिया, सामवेद जैमिनी मुनि को दे दिए, यजुर्वेद वैशंपायन को, और अथर्ववेद सुमंत मुनि को दिए। 4 वेदों को 4 ऋषियों को बांट दिए, इसका प्रचार प्रसार आप करिए। और 4 वेदों को बनाने के बाद भी उनका मन बहुत खिन्न था, बहुत खिन्न था उनका मन, दुखी होकर बैठे थे। जिन्होंने 4 वेदों की रचना की, 4 वेद वेदव्यास जी, इसके बावजूद भी उनको सुख और शांति नहीं। सम्यक नंबर एक तट है, ब्रह्म नदी के तट पर, हिमालय ऋषिकेश में, उस तट पर समस्त ऋषियों के यज्ञ चला करते हैं। वही जाकर के बैठे हुए हैं और दुखी बैठे हुए हैं। भगवान नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंचते हैं, और जब देखे वेदव्यास को कि इतना बड़ा विद्वान, जो 4 वेदों की रचना जिसने किया, आज दुखी होकर बैठे हुए, क्या कारण है? तो नारद जी ने प्रश्न किया, निवेदन किया, पूछा, हाल पूछा कि पराशर महाभाग भवतः कर्चिदात्मना परितोष्यति शारीर आत्मा मानसे। हे महाभाग श्री व्यास जी महाराज, आपके मन शरीर दोनों अपने कर्म और चित्त के अनुसार संतुष्ट है ना? कुशल पूछते हैं नारद जी व्यास जी से कि हे महाभाग, हे व्यास जी, आपका मन प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है ना, शरीर स्वस्थ आपकी है ना, कि ये कैसे आता है? और इस समय हमको देख रहे हैं, आपके चित्त से, आपके मन से, आपके शरीर को मैं देख रहा हूं कि बहुत आप दुखी जान पड़ते हैं, कष्ट में आप हैं। व्यास जी ने कहा, है नारद जी, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, हमने बहुत सारे तत्वों को प्रकाशित किए, समाज में हमने दिया है, संसार में 4 वेदों को लिखा है हमने, तमाम छंद है, स्तोत्र है, स्तुति है, श्लोक है, बहुत सारे
तत्व को उन्हें प्रकाशित किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत फिर भी रहता है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, शांति तो भगवान की लीला में हम मिलेगी आपको। आपने तत्वों को प्रकाशित किया है, तत्व जो है वेद वक्ता समझेंगे, वो ज्ञान का भाव हो गया। जो आप वेदों को आप बनाए हैं, इन वेदों में वो श्लोक है, वो भाव है जो साक्षात आपके समान बुद्धिमान है। आप कौन जान सकता है? साक्षात आप वेद ही तो है। आप अनेकों वेद बना डालेंगे, लेकिन जो आनंद भगवान की लीला में है, भगवान के भजन में, भगवान के भाव में, कुछ ऐसा करिए कि उस वेद पुरुष के लीला को आप लिखिए, उनके आनंद को, उनके चरित्र को आप लिखिए। बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब हम उनकी महिमा का निरूपण करेंगे, लीला कथाओं का गान करेंगे, तभी याद आएगा। नयस चित्र पदम हरे यशो, नारद जी कहते हैं, नयस चित्र पदम हरे यशो, जगत पवित्रम प्रगृहीत कहिर्चित, तद्वायसं तीर्थमुसंतिमानसा, नयत्र हंसा निर्वक्तु शिक्षया। नारद जी ने कहा है व्यास जी, वो वाणी जो रस अलंकार से युक्त क्यों न हो। वाणी बहुत बढ़िया गायक हैं, बहुत बढ़िया गुणी हैं, मैं मेरी वाणी में वह मिठास व रस मिश्री है। जगत पवित्र करने वालों में भगवान के नाम का वह वाणी, यह जिह्वा कभी जिसने गान नहीं किया, वह कौवे के लिए उस स्थान के समान उचित माने जाते हैं। जहाँ कौवा बैठता है ना, वह शुद्ध हो जाता है। कौवा जहाँ बैठता है वह स्थान अशुद्ध माना जाता है, वह वाणी भी अशुद्ध हो जाती है, वह जिह्वा भी अशुद्ध रहती है। जो भगवान ने दिया, इस वाणी से कभी हम भगवान का गान नहीं किए, भगवान का भजन नहीं किए। जो संसार को पवित्र करने वालों पवित्र परमात्मा को हम भजे नहीं प्यारे। मान सरोवर के कमले कमल वन में विहार करने वाले उस हंसों की भांति, जो ब्रह्म धाम में विहार करने वाले चरणारविंद आश्रित ऐसे भक्त इस संसार में रमण नहीं करते हैं। ऐसे उचित स्थान पर विहार कर नहीं सकते। स्थान वही श्रेष्ठ है जहां पर भगवान की चर्चा हो। यह भवन तभी मंगल होगा जब अमंगलहारी आएगा। हम अपने घर में छोटा सा मंदिर बना करके अपने परिवार के साथ बैठ करके जब भजन संकीर्तन करेंगे, हम पाठ करेंगे रामचरितमानस का, भागवत का पाठ करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को नहलाएंगे, प्रेम से पूरे परिवार साथ बैठ करके हम भोजन करेंगे, भजन करेंगे, उसी घर में भगवान वास करते हैं। और नारद जी ने कहा कि ये जो वीरा देख रहे हैं आप, ये वीरा भगवान ने हमको दिया है, नारद जी दिया है। ये देवदत्ताम इमाम वीरा स्वर्गम विभूषिता, मुच्चयित्वां हरिकथा गायस्यमानस्य दाम्यहम्, मुच्चयित्वां हरिकथा गायमानस्य दाम्यहम्। हे व्यास महाराज, भगवान की दी हुई यह स्वर से विभूषित यह हमारी जो वीणा है, हम इसी वीणा के तान पर हम भगवान का भजन करते हैं। जहां जाते हैं नारद जी वहीं नारायण नाम गाते हैं। श्रीमन नारायण 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 नारायण। आप सभी लोग आगे प्रेम से आगे जाते हुए भजन नारायण 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 भजन
सब नारायण नारायण नारायण। ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण प्रेम सुरिंदर बिहारी लाल की। या तो आवाज हमारी कम कर दीजिए पूरा। आपको पहले आके सेट करना चाहिए। जब कथा चलती है तो आप आके बीच में टीका करते हो। जय जय श्री राधे। भगवान वेदव्यास जी के साथ नारद जी उन्हीं भगवान का संकीर्तन करते हैं और आज व्यास जी महाराज बैठ करके सुंदर उन्हीं भगवान की लीलाओं को लिखना शुरू करते हैं। जब कोई काम हम करते हैं तो गणेश जी का आह्वान करते हैं। आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत बड़ी भूमिका गणेश भगवान की है। जो भागवत लिखा गया है ये वेदव्यास जी उस लीला को सोचे बताए और लिखने काम से गणेश जी ने किया है। प्रेम से बोले श्री गणेश भगवान की। और आज गणेश जी का ही आह्वान करते हैं कि गौरी पुत्र गणेश हरि कथा में पधारो। वेदव्यास जी ने कहा है गणेश भगवान इस हमारी कथा को आप पवित्र करें और संपन्न करें। हम भगवान की लीला गुणों को लिखने जा रहे हैं। आप सहयोग करें। और इस घर में इस परिवार में भगवान गणेश जी आ चुके हैं और आप जजमान के रूप में आदरणीय श्री कृष्ण हरि जी उनकी परम धर्म पत्नी भाग्यवती आयुष्मती पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली श्रीमती रीना देवी जी देवी गौरी पुत्री गणेश हरि कथा में पधारे। गौरी पुत्री गणेश हरि कथा में पधारो। कथा में पधारो हरि कथा में पधारो। कथा में पधारो हरि कथा में पधारो। काटो कष्ट कलेश कथा में पधारो। काटो कष्ट कलेश हरि कथा में पधारो। श्री गणेश आप देव में पूज्य हैं। देव में आप ही पूज्य कहाए। देव में आप ही पूज्य कहाए। माता पिता जी को शीश नवाए। माता पिता जी को शीश नवाए।
कहाए। उसी घर में वृद्धि होती है, वही घर आगे बढ़ता है जिसका पुत्र गणेश के समान हो जाए। गणेश भगवान आज पूजनीय है देवताओं में, समस्त देवताओं में अगर उनकी पूजा होती है। क्यों? माता पिता को पूछ करके, उनकी परिक्रमा करके सबसे पहले लौटे, तो सबसे पहले सुबह उठते ही अपने माता पिता की सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं। दिन भर 24 घंटे हैं, मुझे क्या करना है आप आदेश दें। आयुष्मान करे का जाए, वही घर विकसित होता है, प्रसन्नचित होता है, घर में सुखी लोग हो जाते हैं। घर देव में आप ही पूज कहाए, देव में आप ही खोज कहाए। माता पिता जी को शीश नवाए, माता पिताजी को शीश नवाए। चरण पाहु दर में हरि कथा में पधारे। चरण पाहु दर में हरि कथा में पधारो। गौरी घोष गणेश जी हरि कथा में पधारो। पधारो हरि कथा में पधारो। कथा में पधारो हरि कथा में पधारो। देखिए, ये बाल सुन है गणेश, ये भगवान है। इनके गर्दनों से बहुत एक विशाल के विशाल वृक्ष है, तो एक हमारे हरि जी के वेद है। वेद विशाल वट वृक्ष आदि के गर्दनों से बहुत कुछ जो भाव मिल रहा है, जो सेवा घर में मिल रही है संत कामों की, यही तो हमारी दक्षिणा है, यही तो भाव है। भगवान प्रसन्न है, आज इनकी भक्ति है कि भगवान यहाँ पे है। इसलिए और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसे ही इनके घर में भक्ति बनी रहे। जब जब जन्मे जहाँ जन्मे ऐसे धन से, पद से, विद्या से, ज्ञान से सब परिवार पसंद रखे। लेकिन पसंद मतलब हमारे अनुराग जी है। और कहना क्या है, भाव है प्यार जी का। सिद्ध विनायक भाग्य विधाता, सिद्ध विनायक भाग्य विधाता। भक्ति भाव से जुड़ गया नाता, भक्ति भाव से जुड़ गया नाता। व्यास कहते हैं सिद्ध विनायक। अब तक तो हमने तत्वों का विमोचन किया, लेकिन आज भाव और भक्ति का विमोचन होने जा रहा है। और आप कृपा करें, धन्य हो वेदव्यास जी भगवान। भगवान के अवतार स्वयं एक देवता की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। ये भाव होना चाहिए। व्यक्ति बड़ा अपने कर्म से होता है, स्वभाव से होता है, अहंकार से नहीं होता। इसलिए सिद्ध विनायक भाग्य विधाता, सिद्ध विनायक भाग्य विधाता। भक्ति भाव से जुड़ गया नाता, भक्ति भाव से
कलेश हरि कथा में पधारो। श्री गणेश भगवान कहते हैं लाज हमारी रखो शंभु सुतवारी, लाज हमारी रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। भागवत में करे ना प्रवेश, भागवत में करे ना प्रवेश, हरि कथा में पधारो। गौरी पुत्र गणेश, हरि कथा में पधारो। गौरी पुत्र गणेश, हरि कथा में पधारो। काटो कष्ट गणेश, हरि कथा में पधारो। काटो कष्ट गणेश हरि कथा में पधारो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। आज भगवान गणेश जी की कृपा से ये 18,000 श्लोक के परम संगीता श्रीमद्भागवत महापुराण संपूर्ण है। गणेश जी ने लिखने का काम किया है। जहाँ स्वयं गणेश जी लिख रहे हो वहाँ क्या पूछना है, क्या तो साक्षात रिद्धि सिद्धि के दाता और 12 स्कंद 18,000 श्लोक ये देखिए बाल शुक्लों के भगवान है। ये सब संस्कार होता है जब घर में कोई आप घर में सबके टीवी है, विज्ञान इतना आगे हो चुका है। अगर हम अपने घर में धारावाहिक को छोड़ करके भगवान का हम कथा श्रवण करें, भगवान के भजन को सुने सुबह सुबह प्रसारण है, और सुबह हम ब्रह्ममुहूर्त में 5 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ लगा दे मोबाइल से, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। नेट से ही बच्चे बन रहे बिगड़ भी रहे हैं। और जिस घर में सुबह सुबह जिसकी मोबाइल में हनुमान चालीसा का पाठ बजता है, भगवान के भजन बजते हैं, जिस घर में फिल्म और धारावाहिक को छोड़ करके भगवान की कथाओं के वो भाग दिखाए जाते हैं, लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उस घर में बड़ा आनंद होता है। बहुत वह घर स्वर्ग बन जाता है जहाँ 4 भाई बैठ के आपस में भोजन करें, बात करें। जब तक अनुराग जी रहेंगे तब तक तो आनंद ही आनंद होगा। और 2 भाई हैं, अनुराग और विशाल, बहुत बढ़िया है। और पूरा परिवार, आप सभी लोग आदरणीय श्री लट्टू पिताजी, चिंटू राजा और ये पूरा परिवार, आप सब भक्त जो भी लोग आए हुए हैं, सब धन्य है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा हुआ है जो प्रेतों को मुक्ति प्रदान करती है। हम आप तो जिंदा है, जीवित है,
जो जीते जी भगवान को पा जाए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। अच्छा, भक्ति में लीन होना क्या मतलब नहीं कि हम घर मंदिर बना करके एक काम ना करे तो बैठे रहें, समझ रहे हैं ना? आदेश भी आदेश दे। भक्ति है तो भक्ति के पास ज्ञान और वैराग्य भी है। ऐसा नहीं कि भक्ति हो गया तो फिर संसार भाव में जाए, किसी का सुनना नहीं, हमको बस भगवान का भजन करना है, भगवान का। अरे भगवान का भजन करते हुए समाज में सब में भगवान है, वासे वासे कृष्ण, भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह प्यारे हैं, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल मिला है। और परमात्मा का जो वास सब में है, हर जीवात्मा में भगवान है। हम सबकी सेवा करें, सबको भजें और सबकी सेवा करते हुए, दिन दुख सेवा करते हुए, सबकी सुनते हुए घर परिवार की अगर हम पूजा बंधन इत्यादि करते हैं, सभी लोग सुख को प्राप्त करते हैं, हर जीवात्मा को सुख प्रदान करते हैं मनसा वाचा कर्मणा से, वही हमारी भक्ति है। और हम भक्ति करें और किसी को पानी से तकलीफ दे दें, बहुत तरह की मन में छल कपट ईर्ष्या हो दूसरे के प्रति, तो भक्ति भी वहां नहीं रहती। भक्ति तो भगवान का ही घर रखती है। तो भगवान घर वही है जहां पर कोई छल कपट नहीं है। कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं, भक्ति भी करती है तो निर्मल मन में वास करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छीत्र मोहि कपट छल छीत्र। बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे, जय जय श्री राधे। भाई राधे, ये भक्ति राधे की है और ये कृष्णा की भक्ति है, तो कम नहीं होना है। हाँ, ये जीवन अनमोल मिला प्यारे, कि जीवन है अनमोल रे। अनमोल जीवन वेद व्यास जी आज भागवत रच करके दिखा देते हैं, बता देते हैं कि जीवन है अनमोल रे, तूने ही गुजारा, तूने ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने ही जीवन है अनमोल रे, तूने ही गुजारा, तूने ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव तन का, बड़ा कठिन है मानव तन का, मिलना जन्म दोबारा। जीवन है अनमोल रे, जीवन बलिदान कर लिया है, अनमोल जीवन है। अगर जीवन ऐसे भक्ति से बीत जाए, सबकी सेवा करते हुए राम निकल जाए, इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। क्योंकि इस धन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। कैसे? ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसते मानो को, ब्रह्मा विष्णु शिव ने तरसे मानो को। ब्रह्मा भी तरसते हैं, विष्णु भी तरसते हैं और शिव भी तरसते हैं।
ब्रह्म वो है, ये ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जो जगत का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ये तो अनेकों है, ब्रह्मा विष्णु है। उस ब्रह्म की सत्ता में, ब्रह्म के रोम रोम से अनेकों ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं जी, वो तरसते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसे मानव मन को। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले चंचल पापी मन को, रोक सके तो रोक ले चंचल पापी मन को। पछताएगा बह जाएगी, आएगा बह जाएगी जब ये समय की धारा। जीवन है अनमोल रे, तुम्हें ही गुजारा, तुम्हें ही गुजारा। जीवन है बोले तूने उन्हीं गुजारा, तूने उन्हीं गुजारा। और बता दे श्री कृष्ण हरि के जीवन में पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि जीते भी इन्होंने भगवान को अपने घर में स्थापित कर दिया। अपने घर में भगवान की कथा को सुना दिए। ये घर यह भी है, इस घर से यजमान बने, इस घर से भगवान को पहुंचाते हैं। आज भोग लगता है, संत महात्माओं की सेवा होती है। अन्य कोई पछतावा नहीं के जीवन में नहीं रहेगा, कल्याण है। ऐसे ही सब मनुष्य को करना चाहिए। प्यारे सबको भगवान एक बार अवसर देते हैं, धन में तो धन हो जाएगा, लेकिन भगवान को बोलना नहीं है। भगवान की कथा घर में करानी चाहिए, संत महात्माओं का दूषण करवाना चाहिए, पाना भी चाहिए। लेकिन जो जीव अपने घर में भगवान की कथा नहीं सुनता, इस बात से भगवान का बुरा बात नहीं करता, उसका कल्याण नहीं है। वैसे कि मस्त हुआ विषयों में कर आए दीवाने, मस्त हुआ विषयों में कर आए दीवाने। जीव तो विषयों में फंसा हुआ है। मस्त विषय क्या है? विषय यही है, हमारे यहाँ पुत्र, हमारे यहाँ पत्नी है, हमारा यह घर है, हमारा यह बैंक बैलेंस है, हमारा खेत बाग बगिया, ये संसार ही हमारा है, ये छूटने वाला नहीं है। हम इन विषयों को जब तक छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। अरे कम कर दीजिए आप, कम करेंगे, सब कम कर दीजिए, बस बढ़िया चलेगा। आवाज मिलनी चाहिए। प्रेम से बोलिए नंद बिहारी लाल की जय। कि मस्त हुआ विषयों में बस कर आए दीवाने, मस्त हुआ विषयों में बस कर आए दीवाने। इस जग में आया है वो अपना फर्ज निभावे, ओ इस जग में आया है तो अपना फर्ज निभाने। कौन सा फर्ज? यही फर्ज जो कथा चल रही है, बस भगवान की प्राप्ति हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में आकर किया क्या आपने? इस दुनिया में आकर तूने, इस दुनिया में आकर तूने कुछ भी नहीं विचारा। जीवन है अनमोल रे, तूने ही गुजारा, ओ जीवन है अनमोल रे, तूने उन्हीं गुजारा, और तूने उन्हीं गुजारा। और अंत में एक ही रास्ता है श्रीमद् भागवत महापुराण का, एक ही रास्ता है भक्ति का, एक ही रास्ता है भाव का, जिसके माध्यम से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हम भक्ति को पकड़ेंगे, भगवान पे पहुंचेंगे। हम कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ध्यानी नहीं है,
चला पाप की राही, श्याम नाम को छोड़कर चला पाप की राही। राधे के दरबार में देगा कौन गवाही, राधे के दरबार में देगा कौन गवाही। कौन गवाही देगा मेरे खिलाफ? वहाँ कोई गवाहदार नहीं मिलेगा महाराज, कोई लिखने वाला नहीं मिलेगा तमिल, जो आपने किया है वही वहाँ गवाही होगी। ओ अभिमानी तूने तोए, ओ अभिमानी तूने तोए, हरि का नाम विसारा, जीवन है अनमोल, तूने ही गुजारा, तूने ही गुजारा, जीवन है अनमोल रे, तूने उन्हें गुजारा और तूने उन्हें गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का, बड़ा कठिन है मानव का मिलना जन्म तुम्हारा, जीवन है अनमोल रे, तूने ही गुजारा, जीवन है अनमोल रे, तूने उन्हें गुजारा, तूने उन्हें गुजारा, तूने ही गुजारा, तूने उन्हें गुजारा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधेश्याम। आइए वेदव्यास भगवान जी बेटा, हरे राम राम। आज भगवान ही पधार रहे हैं, बड़े भागी हम लोग सब बाल भगवान, हमारी देव शक्तियां देवी बेटियां सब ये भगवान के स्वरूप है, ये राजा है, इनको क्या पता क्या हानि क्या लाभ, क्या भोजन आप खिलाएंगे, क्या विष देंगे आप, क्या मारेंगे पीटेंगे। बच्चों को जो प्यार जब किसी का मिलता है ना, बच्चे वहीं रहते हैं। अगर विशाल का बालक है, अनुराग के पास है, लाल प्यार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मीठा काफी लमचूस खिला रहे हैं, तो बालक वहीं रहेगा, बड़े पिता के पास रहेगा। बड़े पिता का पुत्र है छोटे चाचा के पास, जो बच्चे का सेवा करता है। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, किसी बच्चे को डांट दो मार तो देखिए आप पास नहीं जाएगा। और बच्चों को हमेशा संस्कार में रखना चाहिए। बच्चे अगर बहुत उदंड हैं तो उनको संभालना चाहिए। अभिना के एक बच्चे उदंड आपने सिखा दिया, दो चार गाली होली, अब कोई पहुंचे अतिथि मेहमान तो हाँ। और एक जगह हम पहुंचे, किसी के घर कथा में गए थे, बड़े प्रेम से बेचारे बुलाए कि महाराज जी आइए घर हमारे, तो हम पहुंचे वहां, ये लोग भी साथ में थे, और बेचारे वो लाए थे पार्ले बिस्कुट, और जैसे बिस्कुट रखे कटोरी में, तो बिस्कुट कटोरी में था लेकिन कागज में था, फाड़ दिए थे। हम लोग बातें कर रहे थे, उनके घर के बच्चे कोई चड्डी पहना, कोई आके सब लेके बिस्कुट भाग गए। बेचारे आलोकानंद जी कहे महाराज आपका हो, हमने कहा वही फिर आई अब बेचारे आए, कहे महाराज पानी में पिए, ये तो सीधा गिलास पानी पी गए बेचारे। ये बेचारे कहे महाराज कुछ मीठा उठा मंगाई, भूखे थे बेचारे, बाइक चला के आए थे दुकान पर। अब बेचारा फिर गया लेके दुकान से, गोमती से लेके बिस्कुट आए, डांट उठ के भगाए बच्चों को। बच्चे सब फिर वहीं से देख रहे हैं उस बिस्कुट के नजर से। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं घर में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहुंच जाइए तो दूर ही रहेंगे, देंगे तभी नहीं लेंगे, क्योंकि माता पिता का संस्कार है। ये सब बच्चे हैं, जो कुछ मिल रहा है इनके हाथों से सौभाग्यशाली हम हैं, आप सब हैं जो कथा मिलाए हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वेदव्यास जी उस भागवत को लिखते हैं
और भागवत जब बन के तैयार हो गई बढ़िया, तो भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हो? ध्यान दीजिएगा, बड़ी गुड़ बात है। हम भागवत में भी अपने मन को लगाएं। भागवत हमारी, जब कोई चीज हम बनाते हैं ना, तो चाहते हैं उसका प्रचार प्रसार हो। जैसे कोई गीत हम लिखते हैं अगर है, तो हम चाहते हैं उसको कोई गावे। कोई गीतकार कुछ गीत बनाता है तो गाए। आशीर्वाद है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, जिसका भी व्यासपीठ पर धन आ रहा है, द्रव्य आ रहा है, जैसे भी ये महोत्सव है, वस्त्र उपहार याद से जैसे भी आप फल जो भी अर्पण करेंगे सब आपको मिलेगा भगवान। उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो वेदव्यास भगवान ने जब भागवत को रच दी, भागवत तैयार हो गई, तो इसका प्रचार प्रसार कैसे हो? भाई कुशल इतनी बड़ी संगीता का प्रचार प्रसार गाने वाला कौन है? वेदव्यास द्वारा रचित, उनके समान संसार में ऐसा। आगे कल एक ना एक लगा दीजिए, थाली रख दीजिए, बच्चे सब वहीं से रहेंगे। क्यों कथा में जब विघ्न होता है तो फिर भाव दोष करता है। भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी, जो सुखदेव बचपन में माता पिता को छोड़ करके वन चले गए थे, तो वेदव्यास जी ने सोचा कि मेरी लिखी हुई यह भागवत महापुराण है, अगर मेरा बेटा जो वैराग्यवान है, जो पैदा होते ही हम सबको छोड़ करके चला गया वन में, उससे बढ़िया कौन बच सकता है? तो ऐसे अपने पुत्र को ढूंढने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए भागवत का 2-4 श्लोक अपने कुछ शिष्यों को सिखा करके उसी जंगल में भेज दिए, जिस जंगल की तरफ सुखदेव भगवान गए थे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आपका ध्यान मार्ग रहे, क्योंकि आपसे ही सब चल रहा है और आप हमारे गाइडियन हैं। जिस वन में सुखदेव भगवान ध्यानस्थ होकर बैठे थे, ध्यान लगाकर बैठे थे, जिस वन में, उसी वन में जाकर के श्री वेदव्यास महाराज जी के शिष्यों ने वेदव्यास जी द्वारा लिखा हुआ श्रीमद् भागवत का एक श्लोक गान किया। कौन सा श्लोक है? पिबरह पीरम नटवर बपु करलयो विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्ती विंचमाला रंध्रान वेणोदर सुधय पूरयति गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतिकीर्तिं वह शिष्य जो इसको गान करते हैं, बरह पीड़म नटवर बपू। आज भगवान श्री कृष्ण के उस बाल लीला को बखान कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर नट के समान, नट जो मदानी होते हैं ना, सुंदर श्रृंगार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी आज नट के वेश में उस वृंदावन अरण्य में आज प्रवेश कर रहे हैं, जिनके सर पर मोर का मुकुट, मोर का मुकुट। श्री राधे।
इसको आगे रख दीजिए आप। या तो मैं भजनी करूं गाऊं या तो मैं कथा करूं, बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि भागवत यह कोई, हाँ अब आप ब्राह्मण हैं, समझदार आप लोग हैं, और पहली बार तो ऐसी व्यवस्था हुई है कि हम वही है, अरे ये 3 घंटे का समय मिलता है प्यारे, इसमें थोड़ा पाप पड़ता है, कथा के बीच में विघ्न होता है। मन को तो शांत करने वाली भगवान की कथा ही है, भगवान का वह गुण है, वह चरित्र, वो लीला है। जब उसको ध्यान देकर सुनेंगे ना तो आप मस्त हो जाएंगे। तो संसार का जो भजन है, जो सिस्टम है, वो सब भूल जाएंगे। आज उन्हीं श्लोक का गान करते हैं कि बरह पीरम न कबर बपू। सोचिए भगवान कितने सुंदर हमारे हैं, वो भगवान श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार कैसा उनका है, स्वर्ण आभूषण का श्रृंगार उनका नहीं, भगवान का। आज अब के जो उनकी मौर है, जो मुकुट है, वह मोर का मुकुट भगवान का, जो मोर होता है योगी, उसका मुकुट धारण किए भगवान। बड़ी बड़ी वन वैजयंती की माला उनके गले में है, लटक नहीं है, और उनके कान में जो कनेर का पीला फूल है, और शरीर पर पीला पीताम्बर छिल। भगवान आज अपने छोटे छोटे नन्हे ग्वाल बालों के साथ कमर में वो बंसी है, कर्कट है, श्रृंगी भी लिए हैं भगवान। आज ग्वाल बालों के साथ उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। धन्य है वह वृंदावन, धन्य है वह स्वरूप भगवान का निथोर का। कितने सुंदर सजे हुए हैं हमारे भगवान दास बाल गोपाल शुक्ल जी। आज आहा, मतलब वह शिष्य गान कर रहे हैं, आहा आज वैकुंठ से भी सुंदर यह पावन धराधाम वृंदावन धाम शोभायमान हो गया। ये आज यह गांव वृंदावन हो गया है, यह घर आज नंद यशोदा का घर बन गया है, गहनी बन गया है। भगवान भी यही है, बाल बाल भी हम आप हैं, और राधा भी हम ही है, कृष्ण भी हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। उस भाव में आज प्रवेश कर रहे। धन्य है वह वृंदावन धाम जो आज वैकुंठ को भी पीछे छोड़ दिया। श्लोक सुनते ही सुखदेव भगवान के नेत्र खुल गए। वाह, जिनके हम ध्यान में मस्त है, जिनके स्वरूपों में हम ध्यानस्थ है, आज इतने सुंदर भगवान वृंदावन में, इन भक्तियों में भाई कौन गा रहा है? देखिए 2-4 शिष्य गा रहे हैं, श्लोक गान कर रहे हैं, फिर सुखदेव जी ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। सुखदेव जी सोचे कहीं मुझे भटकाने के लिए तो नहीं आए सब, ये भगवान का स्वरूप तो बहुत बढ़िया है, कृष्ण है, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, लेकिन कहीं मैं अगर उस सुंदरता में फंस गया तो मेरी तपस्या, मेरा ये ध्यान सब बेकार हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। स्थान से उठे नहीं, विचार किए जो सुंदर होगा क्या उसके स्वभाव अच्छे होंगे। आप देखिए ना, मोर बहुत सुंदर होता है मोर, लेकिन मोर का भोजन क्या है? विषैला सांप खाता है। हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे अंदर छत्र पद भरा हुआ है। आप काले ही नहीं है, लेकिन आपका दिल काला ना हो। महादेवी वर्मा कितनी काली थी कवित्री, लेकिन आज उनके पद कितने सुंदर। रहले करिया कन्हैया तीनों लोग हो गई, सौरे दुल्हा सिया दिल के रोग हो गई। भगवान हमारे सावरे थे, कबीर भी हमारे काले थे। तो इतने सुंदर स्तुति हो रही है, तो क्या उनके अंदर स्वभाव भी होगा? भगवान श्री कृष्ण जी है, बहुत सुंदर है, क्या उनका स्वभाव भी होगा क्या वैसा? ऐसे सोचे, तुरंत दूसरा श्लोक शिष्यों ने गान कर दिया। यहो बकीयम अस्तनिकाल कूटम जिघांसया पाय यद साध्वी लेभे गतिम धात रुचिराम
ततुल्यं तं वा दयालो शरणं व्रजेम तं वा दयालो शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। अहो वकीयम अष्टम कालपुत्रम, वह काल का पुत्री पूतना जो अपने अष्टम में विष लगा के कन्हैया को मारने गई थी, उसकी सुनो। भगवान को मारने गई थी, आज वे कृष्ण ऐसी पूतना को धातु श्राम ततुल्यम अपनी माता जो यशोदा की परम गति हुई, जो देवकी की परम गति हुई, उसके पहले उस पूतना को वो परम गति प्रदान करते हैं। माता माने उस पूतना को जो माता मारने आई है कन्हैया को। भगवान सुंदर है, उनके स्वभाव ही कितने सुंदर है। संसार में ऐसा कौन सा जीव होगा जो इस परमात्मा की तरफ आकर्षित नहीं होगा, उनकी शरण नहीं जाएगा कन्हैया के। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान ने संसार में पैदा किया है, संसार में भेजा तो इतने दयालु है क्योंकि बड़ा दयालु संसार में कोई नहीं है। जब कोई विपत्ति पड़ती है मनुष्य के ऊपर तो उसके अपने साथ छोड़ देते हैं, अपने भाई बंधु अलग हो जाते हैं। उस समय यही हमारे परमात्मा, यही हमारे कृष्ण, यही हमारे भगवान मेरे साथ होते हैं, किसी न किसी रूप में मेरी सहायता करते हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा, ओ परमात्मा इतने सुंदर, बहुत सुंदर परमात्मा, आज तो दर्शन करने का मन कर रहा है। दर्शन कैसे हो? दोनों शिष्य आकर के सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप दोनों शिष्य सुंदर सुंदर श्लोक, इतना बढ़िया बढ़िया भगवान का श्लोक आप कहां से पाए हैं? तो शिष्यों ने कहा, हे महाराज जी, हे सुखदेव जी, ये दो चार श्लोक की बात छोड़िए, ऐसे ऐसे विशाल श्लोक, बहुत सारे श्लोक हमारे गुरुदेव भगवान ने रच के रखा है। कौन गुरुदेव आपके हैं? वेद व्यास। सुखदेव जी ने कहा, हमारे पिता। तो पिता के पास जाने में क्या है? सुखदेव जी आज प्रसन्न होते हैं, भगवान है, आज अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए जो बचपन में कर दे पाए थे, आज पुनः पिता के घर लौट करके आते हैं। हमारे भाइयों माताओं दोनों 4 दिन का जीवन है। 4 दिन के जीवन में अगर हम प्रेम के साथ अपनों के साथ रह करके भगवान का भजन करके अपने जीवन को सुधार नहीं लिए तो यह जीवन नष्ट हो जाएगा। 4 दिन के जिंदगी बतियन में बितवला भाई। इन्हीं बातों को छोड़ करके, इन्हीं प्रपंच को छोड़ करके सुखदेव जी वन चले गए थे, और हम आप इन प्रपंच में अपने इस मन को लगा करके हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। और यह जो हम गा रहे हैं, यह हमारे आदरणीय श्री रवि तिवारी जी को बहुत प्रेम से इस भजन को सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं। आपके रवि तिवारी जी आपके पड़ोस के पास के हैं, और कभी कभी वो फोन से सुनते हुए जो गीत सुना दिया करें। सभी लोग जुड़े, सभी तो अपने हैं यहाँ पे। कि 4 दिन के जिंदगी बतियन में बितवला भाई। 4 दिन के जिंदगी बतियन में बितवला भाई। सुंदर मानव दुनिया माया में फंसवला भाई। सुंदर मानव दुनिया माया में फंसवला भाई। ओ मोह बगिया में, ओ मोह बगिया में भुला गई लगा हो। राधे श्याम के भुला गई लगा हो। धर्म के फूला से भुला गई लगा हो। राधे श्याम के भुला गई लगा हो। श्री राधे मीठी मीठी ताली।
और अरे आपको हमने वादा किया परमात्मा से, चंदन जी पिताजी सभी भक्त हैं, हमने भगवान से वादा किया है। वादा क्या है? वादा यही है, ये प्रभु जब संसार में हम जाएं तो आपका भजन करें, आपका ही स्वरूप का ध्यान करें, आपका गुणगान करें, जैसे हमारे कुछ कार्य कर रहे हैं, ये अपने वादे को पूरी कर रहे हैं। और देखिए मीठी मीठी ताली मधुर मुस्कान से, तिरछी मुस्कान से बजा रहे हैं। यही भाव इस वाली है। क्या वादा है? कि वादा प्रभु से गर्भवा में कैले रहला, वादा प्रभु से गर्भवा में कैले रहला, साथ छोड़ब क्रिया तू कैले रहला, ओ साथ छोड़ब क्रिया तू कैले रहला। लेकिन फिर भूल गए ना कि हरि नाम के रंगवा और राधे श्याम के रंगवा भुला गई लगा, राधे श्याम के भुला गई लगा। चार दिन के जिंदगी बतियन में तो तबला पाई, करे ही मानव दिया माया में तो सब लड़ पाई। बगिया में भुला गई लगा, राधे श्याम के भुला गई लगा। राधे श्याम के भुला गई लगा। और कहेंगे प्यारे संसार जय हो। संसार जो अपना अपना नहीं है, ई जगतिया प्रीतिया का सपना हवे। संसार सपना है संसार, ये शरीर भी सपना हो जाएगा। एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे, चाहे जल में डुबा दीजिए, चाहे मिट्टी में दसा दीजिए, चाहे अग्नि में जला दीजिए, शरीर को राम नाम सत्य है। इसलिए इसको बना ले हम। ई जगतिया प्रीतिया का सपना हवे, ई जगतिया प्रीतिया का सपना हवे। जेके चहला दिल से पूछा वो ना अपना हवे, ओ जेके चहला दिल से पूछा वो न अपना हवे। ओ जियरा फांसी पर, ओ जियरा फांसी पर झूला गई लगा, राधे श्याम के ओ मोहन बगिया में झूला गई लगा, राधे श्याम के भुला गई लगा। राधे राधे जय जय राधे राधे, राधे 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 जय जय राधे राधे, राधे 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 राधे। राधे
तो सपना है ही है, जो आया उसको जाना करे। जे भी आइल बा ई हवा ऊंचाई में करी, जे भी आइल बा ई हवा ऊंचाई में करी, कर्म करी तब के फलवा उपई दे। ओ कर्म करे तब के फलवा उपई में करी। एक एक करके सबको जाना है यहाँ से। जो आया है जैसे प्रसाद पाते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं, किसी का घर इधर है, किसी का घर उधर है, वैसे एक एक करके कोई कहाँ से चला जाएगा कोई निश्चित नहीं है, किस घर में जाएगा ये वो घर है। कि जय भी आइल बा ई हवा ऊंचाई में करी, कर्म करी तब के फलवा उपई में करी। ओ दिन से माया में, ओ दिन से माया में, ओ कृष्ण हरि माया में, ओ विशाल माया माया में, ओ चंद्र सिंधु माया में, ओ भक्तों माया में, ओ छुड़ा गई लगा हो राधे श्याम में, चार जीवन के ओ भगवान में भागवत महापुराण की जय 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 श्री। राधेश्याम। अपने जीवन को हमें भागवत भगवान के शरणों में लगाना चाहिए, संत की सेवा में लगाना चाहिए। और आज प्रभु की कृपा से ये जीवन धन्य होता है। सुखदेव भगवान आते हैं अपने पिता के घर वेदव्यास जी के द्वारा, अपनी माँ से मिलते हैं, बालिका से मिलते हैं, और वहां रह करके अपने गुरुकुल में पिता की उनके गुरु वेदव्यास गुरुकुल में रह करके 18,000 श्लोक का पाठ करते हैं, गान करते हैं, और पिता की आज्ञा मान करके बेटा इस श्लोक को, इस भागवत महापुराण को आप संसार में जाकर इसका प्रचार प्रसार करें, घर घर तक इस भागवत भगवान के श्लोकों को पहुंचाइए, जीव का कल्याण करिए और गान करिए, ताकि हम सब आनंदित हों। हमने बहुत प्रयास के साथ श्री गणेश जी की कृपा से, नारद जी की कृपा से इस भागवत महापुराण को लिखा है बेटा, और सामर्थ्य आप में ही है बेटा इसका प्रचार प्रसार। शौनकादिक ऋषि ने कहा कि हे श्री जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण तो भगवान द्वापर में आए तो किसके लिए आए, और भगवान सुखदेव जी इस भागवत शास्त्र को किसको सुनाए? कौन सा ऐसा बड़भागी जीव रहा होगा जो सुखदेव जी के रूप से भागवत महापुराण को श्रवण किया? तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक, अब हम पांडवों के जन्म कर्म की कथा सुनाएंगे
जिनसे भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय हुआ। और आज भगवान सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, जिन कथाओं से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनका चरित्र, उनकी लीला, उनका संबंध संसार में क्यों आए, और सुखदेव जिस कथा को कैसे सुनाए, किसको सुनाए, आज यही से आगे बढ़ रही है। सूत जी महाराज महाभारत के युद्ध में दुर्योधन भीम की गदा से उसका जंगा टूट चुका था और उसको वरदान था, जब हर्ष और दुख होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। महाभारत के कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के पूरे समूल कुल उसके नष्ट हो चुके हैं, सारे बंधु बांधव मारे जा चुके हैं, उसके कुल में कोई नहीं है। सारे भाई, किसी का सर, किसी का धड़, किसी की भुजाएं कुरुक्षेत्र में है। दुर्योधन आज फिर भी जीत की उम्मीद लेकर के पड़ा हुआ कुरुक्षेत्र, और उसके गुरु श्री द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा आज अपने राजा के पास, दुर्योधन के पास आता है, कहता कि राजा, अभी यह सेनापति कौरव का, गुरु के वंश का, आज गुरु का ऋण आपके मुझे चुकता करना है, आप मुझे सेनापति बनाइए। आपने सेनापति भीष्म को बनाया, आपने अन्य लोगों को सेनापति बनाकर युद्ध में आप हमारे राजा हो, आपका हमने अन्न खाया है, पिता ने आपको पढ़ाया है। तो आज अश्वत्थामा ने कहा, मुझे आप तिलक करिए, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी कौरव पांडवों का युद्ध बाकी। आप जीवित हैं, हम जीवित हैं, हम हो सुबह पांचों पांडवों के सर को काट करके आपके चरणों में रखते, आप मुझे अध्यक्ष तो बनाइए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि ओ आज मेरी इच्छा पूरी हो जाए, अमृत तो है, मरने वाला नहीं है अश्वत्थामा। और उठाकर कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से सनी हुई अश्वत्थामा का तिलक कर दिया दुर्योधन। वो दुर्योधन जो पापात्मा, पापी प्राणी, अपने भाई को एक सुई के लोग भर जगह देने के लिए अपने पूरे वंश का जो है भाइयों का सत्यानाश करना। बता दे आपको, हम लोग भी अपना सत्यानाश ही करा रहे हैं। अभी भोजन न मिले आपको तो भजन बंद हो जाएंगे भैया, भंडारा न चले किसी यज्ञ में तो अनेक प्रकार की बातें मिलेंगी, कथा नहीं सुनेंगे भगवान की, कथा में बैठ कर भजन नहीं करेंगे, प्रलाप करेंगे, एक दूसरे से आके कथा में बैठ के बात करेंगे, जैसे उनका बात होता नहीं। कथा में आने के बाद जो पुण्यात्मा अपना पुण्य लिया रहता है वो भी सब नष्ट हो जाता है, जो बात करता है भगवान कथा नहीं सुनता, उसके पूर्व जन्म के पाप प्रकाशित हो जाते हैं, भगवान उसके घर से यानी शरीर से, परिवार से, घर से भी चले जाते हैं, उसकी जो दिनचर्या पूरे दिनों में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए जब भी कोई भगवान कथा में जाइए, भगवान के भजन में जाइए तो भगवान के हो जाइए, उस भाव से। आज दुर्योधन का अन्न खाया था अश्वत्थामा, जीवित है, मरने वाला नहीं, आज दुर्योधन का। कुरुक्षेत्र में जब सारे भाई मारे जा चुके थे दुर्योधन के, मां गांधारी रो रही थी, विलप रही थी अपने पुत्रों को देख देख करके, पिताजी पुत्रों को देख करके रो रहे थे गांधारी, खाना पीना अन्न जल सब त्याग दिया था गांधारी ने, कुछ नहीं खाया। बार बार भगवान कुछ समझा रहे हैं कि बुआ खा लो, जो हुआ सो हुआ, लौट के आने वाले नहीं है, अपने कर्मों का फल पाए हैं,
कि आपके पुत्र मारे गए हैं महाभारत युद्ध में, ये सत्य असत्य का युद्ध हुआ है, तो चलो कुछ खा लो। गंधारी ने कहा है माधव मुझे कुछ नहीं खाना है, जिन अपने बच्चों को अपने हाथ से पाल पोस कर हमने बड़ा किया था आज हमारे सामने पड़े। तो देखिए ये दुशासन, देखिए मेरा बच्चा नहीं खा। भगवान कृष्ण चले गए, 2-4 दिन बीता, गंधारी को भयंकर भूख लगी, भयंकर भूख लगी गंधारी को, और भूख ऐसी बड़ी जैसे हम सबको भूख है ना, भूख मिटती नहीं, धन की भूख, जन की भूख, अन्न की भूख। कलयुग में तो अन्न नहीं पड़ा है, अन्ना पड़ा ना। कलयुग में पिताजी अन्न न मिले तो सब बंद हो जाएगा। अभी इन बेचारों को अगर अन्न न मिले, समय से भोजन न कराएं तो बेचारे सब लेके तबला आगे से भग जाएंगे, और आचार्य जी टांग झोला धर लेंगे बनारस, हम तो भी पीछे पीछे हम भी लग जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ बढ़िया बढ़िया तो पकवान मिल रहा है, तो कहे भागे हम। काजू बादाम पिस्ता मिल रहा है, बहुत सारी सेवाएं हो रही है, पूरा परिवार सब गांव सपना ही है। जय हो देवता, कितना सुंदर है। हाँ, चेत नारायण जी हैं, जब ये डांस करते हैं ना तो हाँ, जो उसका डांस देख लेगा के बाद तो फिर दुनिया का खेसारी का डांस, कौन का डांस भूल ही जाएगा। भगवान शिव के भक्त हैं और बंदी भोले बाबा भक्त हैं भगवान के। तो गांधारी को जब भूख लगी तो जिन बच्चों के लिए रो रही थी गांधारी, उन्हीं बच्चों को एक पे लाद करके एक बेल का वृक्ष था, तोड़ना चाहिए। भगवान प्रकट हो गए, गांधारी बुआ क्या कर रही हो, अब भूख लग रही है। तो गांधारी ने रो दिया कि वासुदेवम जरा कष्टम, हे वासुदेव सबसे बड़ा कष्ट तो जन्म और मरण है। कष्टम निर्धन जीवितम, उससे भी बड़ा कष्ट है गरीबी का जीवन, निर्धन जीवन। वासुदेवम जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवितम, पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र का शोक, पिता के कंधे पर पुत्र का सो जाए, महान कष्ट है। और उससे बड़ा कष्ट क्या है? कष्टात कष्टतम छुआ, हाँ, उससे बड़ा कष्ट है भोग, भोजन त्याग करें। तो अगर भोजन आपको करना है तो भोजन भजन का करें। भजन में और पावर है, और विटामिन है भक्ति की, कि आपको भगवान से मिला देगा। और यहाँ भी कुछ भोजन ऐसे हैं, भोजन कम करिए और सात्विक भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए, पवित्र भोजन करिए। और हमारे भोजनालय की हमारी माताएं बहनें हैं, जब भाव से भोजन बना देंगी ना, भोजन ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है। अगर इनके रसोई में इनके मन के सामान ना मिले, बढ़िया सब्जी आपने ला दिया, मम्मी मसाला बढ़िया नहीं मिला, तब तक वो जीता रहा। अगर बढ़िया सामान मिल गया इनके मन लायक और प्रसन्न है, तो भोजन बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर कहीं नाराज हो गई तो भोजन फिर भंडारा तो फिर चौबारा हो जाएगी। हर कृष्ण जी महाराज शायद दाल रोटी मिले। हाँ, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत आज अश्वस्थामा जाता है और पांडव जी जहां सोए थे, पांचों पांडव, आज वहां पांडव के पुत्र सो रहे हैं। अश्वस्थामा अपने अर्धरात में खंजर से पांचों पांडवों
कि सर को काट करके बोरे में भर के लेके आता है, दुर्योधन के पास प्रकट होता है। कहता है राजन देखिए मेरा पुरुषार्थ, मेरा पराक्रम, जो कार्य आपके बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं कर पाए वह कार्य राजन आज है आपका यह अध्यक्ष कौरव सेना का अध्यक्ष अश्वत्थामा ने कर दिया। एक पांडव के पास ये सर लाके अर्जुन भीम नकुल सहदेव का सर है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, दुर्योधन हुआ कि आज पांडव जिन अर्जुन के गंभीर और टंकार थी, देवता लोग भयभीत होते थे, बड़े बड़े पराक्रमी भाग जाते थे। आज अर्जुन का सर, भीम का सर, नकुल सहदेव का सर, जैसे इस सर को हटाया गया, पर्दे के बाहर लाया गया, तो दुर्योधन देखा है तो हमारे पौत्रों का सर है। आशीर्वाद है आपको। किसका सर था? वह सर था पांडवों के पुत्रों का। अर्जुन के समान अर्जुन का पुत्र, भीम के समान भीम का पुत्र, नकुल के समान नकुल का पुत्र। जब दुर्योधन ने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या ओ अश्वत्थामा आ निकला, अरे तुझे तो अनर्थ कर दिया रे। जिन सर को हम देखना चाहते, तुमने तो इतना बड़ा पाप किया है कि आज मेरे बालकों का सर काट के लाके रख दिया मेरे सामने, ये हमारे पौत्र हैं। अरे अर्जुन मरते तो कोई बात नहीं, मैं प्रसन्न था, अब तो अथाह दुख हो गया, क्योंकि हम लोगों के मरने के बाद मेरे कुल में कौन होगा जो हम लोगों को तर्पण करेगा, जो पिंडदान करेगा? तो समूह नष्ट कर दिया रे। बहुत दुख होता है प्यारे। आज दुर्योधन छटका करके अपने प्राण का परित्याग कर देता। विचार करिए, जिस कुल में अपने पौत्र पत्ता सुखी नहीं होंगे तो आपको कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा। और जिस घर में पुत्र अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं जाकर के गया में, और घर पे आकर के भागवत कथा सुनते सुनाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। कि पितृलोक से ये अपने पितृ आते हैं, सात्र तर्पण द्वारा पुत्रों का वो पाते हैं। वायु के स्वरूप में शरीर इनकी रहती है, लिए अभिलाषा कुछ खाने को कहती है। आज इनके घर में जो प्रेतात्मा है मतलब के, जो पित्त पेट योनि में गए हैं, आज वो भी आए हुए हैं और ये देख नहीं रहे हैं, हम आप देख नहीं पा रहे हैं। वो हवा के रूप में दरवाजे पर चलते हैं। जिस घर में पूजा पाठ इत्यादि होता है, धर्म होता है, उस घर के पितृ सुखी होते हैं। जिस घर में पितरों के निमित्त तर्पण होता है, पिंडदान होता है, सेवा होता है, तो उस घर के पितृ खुशी रहते हैं, तो घर आगे बढ़ता है। धन्य गोत्र कुल उनके जो खिलाते हैं, धन्य वो गोत्र कुल जो पितरों के निमित्त कथा कराते हैं, कुल के निमित्त कथा कराते हैं, धन्य हो जाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज दुर्योधन समाप्त हो जाता है और कथा का विराम। कल से कथा को आगे और बढ़ाएंगे। कल से पूरी व्यवस्था ठाकुर जी की कल चौथे दिवस की कथा है और आज भगवान प्रभु की वह कृपा व मंगलमयी जीवन आज धन्य है परिवार है घर कि प्रभु कथा है केवल मानव के कल्याण के लिए। भगवान की कथा
को कल्याणकारी प्यारे। एक बार 2000 देखा लगाइए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कि प्रभु कथा है केवल मानव के कल्याण के लिए। हुआ धन्य कोट का भगवान भगवान के लिए। हुआ धन्य कोट का रावण घर भगवान के लिए। प्रभु कथा है केवल मानव के कल्याण के लिए। प्रभु कथा है केवल मानव के कल्याण के लिए। हुआ धन्य तिवारी परिवार भगवान के लिए। हुआ धन्य तिवारी भगवान के लिए आज का परिवार धन्य है। श्री राधे। राधे। और हे प्यारे सभी भाई बंधु आशीर्वाद है। सभी बड़े प्रेम से जो भी कथा में आ रहे हैं, जैसे बैठे हैं सुन रहे हैं, जहाँ तक बात जा रही है गांव नगर में, बहुत भागी आप सब हैं। कि माता भाई बहनों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। माता भाई बहनों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। और प्रेम भाव से मिलकर मस्ती में हरि गुण गाए। और प्रेम भाव से मिलकर मस्ती में हरि गुण गाए। हुए मन से सभी समर्पित। हुए मन से सभी समर्पित आत्मज्ञान के लिए। आशीर्वाद। ये बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, आके बैठते जब कथा शुरू होने को आके बैठ जाते हैं बेचारे, ध्यान सुनते कथा। हम सबको देखते हैं कौन कथा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन कल्याण सबका है। इस भाव से आप बैठ जाइए। हुए मन से सभी समर्पित। हुए मन से सभी समर्पित आत्मज्ञान के लिए। हुआ धन्य तिवारी परिवार भगवान। हुआ धन्य तिवारी परिवार भगवान के लिए। प्रभु कथा है केवल मानव के। प्रभु कथा है केवल मानव के कल्याण के लिए। हुआ धन्य तिवारी परिवार भगवान के लिए। हुआ धन्य तिवारी परिवार कल्याण के लिए। जय जय श्री राधे। मीठी मीठी ताली अपने कल्याण के लिए। राधे। बड़े भाग्य से मेरे भाई मानव की मिली है काया। बड़े भाग्य से मेरे भाई मानव की मिली है काया। संतों के संग में रहना दुष्टों की परे न छाया। वो संतों के संग में रहना दुष्टों की परे न छाया। हाय नमन मेरा ये सबको। हाय मेरा नमन ये सबको। हाय मेरा नमन ये सबको। हर ध्यान के लिए। हाय नमन मेरा ये सबको। अरे ऐसे काम के लिए। ये साधारण काम नहीं है, भगवान का काम है। जो आज श्री कृष्ण हरि का पूरा परिवार इस गांव नगर में आज हो रहा है। हाय नमन मेरा ये सबको। हाय नमन मेरा ये सबको। ऐसे काम के लिए। हुआ धन्य तिवारी परिवार भगवान के लिए। तिवारी परिवार भगवान के लिए। प्रभु कथा है केवल मानव के। प्रभु कथा है केवल मानव के कल्याण के लिए। हुआ धन्य
वो धन्य तुम्हारे परिवार भगवान तेरे धन्य तुम्हारे परिवार भगवान तेरे कीर्तन के साथ राधे राधे रब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधे 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 मेरे साथ है बिहारी राधे मेरी साथ है बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे 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 जय राधे राधे बोलो राधे 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 जय राधे राधे बोलो राधे राधे राधे